अगला नेक्स्ट, खरीफ फसल का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया गेहूं, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धान। धान जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब वो रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में जनन की विधि होती है तो हाइड्रा में जो जनन की विधि वो मुकुलन द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा मुकुलन। नेक्स्ट, ईंधन के ऊष्मामान का मात्रक कौन है? तो ईंधन का ऊष्मामान का जो मात्रक होता है केजी पर किलोग्राम, केल्विन जूल पर किलोग्राम, ठीक है, केजी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ईंधन का ऊष्मामान का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो बुध होता है, और बुध जो है सबसे गर्म ग्रह, वो आपने पहले देख लिया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है बुध, सूर्य का निकटतम ग्रह। अगला प्रश्न है, कोशिका का खोज कब हुआ? तो कोशिका की जो खोज है वो 1665 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज वह रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव है तो इसमें से ऑप्शन है पहला मक्खी, दूसरा बी केंचुआ, तीसरा ऑप्शन है तितली और चौथा ऑप्शन डी अमीबा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है अमीबा। अमीबा जो है इन चारों में से अमीबा वो एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है बी जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है सी अमीबा और डी नंबर माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइको आ गया मतलब माइकोप्लाज्मा, ठीक है, यानी छोटा। तो सबसे छोटा जो है एक कोशिकीय जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा हरी पत्तियां। हरी पत्तियों में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, एक अधातु जिसमें चमक होती है तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर जो बी है आयोडीन। आयोडीन जो है चमकीला होता है, तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें जो है चमक होती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक सक्रिय अधातु है तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है फास्फोरस, वो जो सबसे अधिक सक्रिय अधातु है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन में सल्फर। तो इन तीनों में से जो फास्फोरस है वो सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। नेक्स्ट, सबसे अधिक सक्रिय धातु तो इसमें धातु की बात है, उसमें अधातु की बात की, अब धातु की बात। तो इसमें से जो है पोटेशियम वो सबसे अधिक सक्रिय धातु इन चार ऑप्शन में से। डी सोना, बी आपका सोडियम और सी तांबा। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। अगला प्रश्न है, एक अधातु का नाम बताए जो कठोर होती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है डी चांदी। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है हीरा। हीरा जो है वो एक ऐसी अधातु है जो एकदम कठोर होती है। नेक्स्ट, वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? वो कौन सा अधातु बोला जो कि विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का जो सुचालक, यानी जो है करंट उससे आर पार हो जाता है, लेकिन वो एक अधातु है फिर भी, ठीक है। करंट हालांकि धातु में आर पार होता है या फिर उसका सुचालक होता है, लेकिन ये अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है पारा। जो HC होता है पारा, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये एक धातु है। अगला प्रश्न देखिए, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, वो धातु था, धातु होने से आपको पारा लिखना है। और जैसे ही बोला कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम लिखे तो आपको लिखना है ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसमें धातु वाला इसमें अधातु वाला, बहुत सारे इसमें गलती कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है? तो सूक्ष्म जीव जो है जल में पाया जाता है, वायु में भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो कि हवा चलते रहता है उसमें, मिट्टी में भी जो है कीट मकोड़ा रहता है, जल में भी रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारेंगे, इनमें से सभी। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन देता तो उसको आपको टिक करना है।
अगला प्रश्न है किण्वन की जो खोज है वो किसने की थी? तो किण्वन की जो खोज है वो लुई पाश्चर ने किया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, तो तांबा में तो है विद्युत का सुचालक है, इसमें बोला कुचालक। बी लोहा, लोहा से भी जो है विद्युत आर पार हो जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी जो है विद्युत दौड़ता है यानी करंट रहता है। डी रबड़, रबड़ जो विद्युत का कुचालक यानी जो है रबड़ में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो वो नहीं दौड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा पीतल। लकड़ी, लकड़ी में भी जो है करंट नहीं लगता है। बी रबर, रबर से अगर पकड़ेंगे तो भी करंट नहीं लगेगा। कागज, कागज से भी जो है कागज में भी जो है करंट आर पार नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो पीतल, पीतल में जो है इलेक्ट्रिसिटी चलता है, ठीक है, ये जो है उसका सुचालक है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की उम्र है, तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 11 से 19 वर्ष होती है। नेक्स्ट, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, सिंपल उत्तर है, आसान है। बल कैसा है मात्रक? न्यूटन होता है। एन। दाब, दाब कैसा है मात्रक? क्या? पास्कल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो बी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये भी सही आंसर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको दोनों देता तो आपको जो ये यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों इस तरह से, तो आपको दोनों को टिक करना है। तो जैसे जो एग्जाम में आपको सिंपली पास्कल ही देता है कि दाब कैसा है मात्रक, तो उसमें पास्कल आपका ऑप्शन में रहेगा, तो आपको टिक करना है पास्कल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी आग, ऑप्शन नंबर डी ज्वाला। तो आपको बता दे दहन के लिए जो है हवा जो है बहुत ही आवश्यक है इन ऑप्शन में से, क्योंकि देखिए अगर हवा नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हवा का होना बहुत ही जरूरी है आग लगने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो इसको आपको समझ में आ गया, इसका उत्तर हो गया हवा। दहन के लिए आवश्यक है हवा, यानी आग के लिए, आग जलने के लिए हवा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आग नहीं रहेगा तो आपका जो है हवा नहीं लगेगा। इसलिए बोलता है कि अगर कभी आग लग जाता है, ठीक है, किसी आदमी को, तो सबसे पहले उसमें चादर या फिर किसी से ढक देना, जैसे कि उसके अंदर में हवा पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आग रुक जाएगा। जब तक उसमें हवा जाते रहेगा, ठीक है, तो वो जो है आग बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हवा जलने के लिए आग जलने के लिए जो है हवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी पत्थर। तो देखिए सिंपल इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल। पेट्रोल जो है ज्वलनशील यानी जो ये जलता है, तो ये ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें से लकड़ी भी जो है वो भी जलता है, कोयला भी जलता है, पत्थर भी, उसमें भी जो है उसको जब मारेंगे दो पत्थर को टकराएंगे तो उसमें से जो चिंगारी पैदा होती है, ठीक है। लेकिन जो है सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील पदार्थ है वो कौन है? पेट्रोल। पेट्रोल जो है ज्वलनशील पदार्थ है। अगला प्रश्न आता है श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब देखे होंगे पानी गिरने के बाद जो तीर धनुष बनता है, ठीक है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो उसमें जो है 7 जो है रंग होते हैं। अगला प्रश्न है खरीफ फसल का उदाहरण है, तो धान जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। इससे पहले भी हमने प्रश्न को देखा था। रेशेदार फसल है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है वो कपास जो है वो रेशेदार फसल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए दाल, ऑप्शन नंबर बी शहद, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी चावल। तो ये दाल, फल और चावल जो है ये हम बीज देते हैं तभी वो उससे हमें मिलता है, दाल फल जो भी है या फिर चावल। लेकिन शहद जो है वो जंतुओं द्वारा मिलता है, यानी मधुमक्खी द्वारा जो है बनाया जाता है शहद को, ठीक है, उसको हम खुद नहीं बना सकते, बनेगा लेकिन उस तरह से नहीं बनेगा। तो ये देखिए जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ तो जो शहद होता है। नेक्स्ट हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में जो टोटल 8 ग्रह होता है। नेक्स्ट सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 8.3 प्रकाश वर्ष, यानी 8.3 प्रकाश वर्ष जो है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। अगला नेक्स्ट है निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? निम्न में से कौन जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है?
तो पहला आपका होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है चंद्रमा। इन ऑप्शन में से जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बोलेगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो उसका भी जो है उत्तर वो चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी का भी जो है वो उपग्रह होता है। अगला नेक्स्ट, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा 2, धनावेश और ऋणावेश, यानी जो है धन प्लस ऋणावेश माइनस, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो मनुष्य पर भी पड़ता है, वृक्ष पर भी पड़ता है, देखिए धूलकण लग जाते हैं, फिर भवन पर भी पड़ता है, उसमें भी धूलकण आ जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। प्रदूषण का जो प्रभाव है इन सभी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ कहलाता है। तो जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? प्रदूषक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें से पहला आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला ऊर्जा, सॉरी कोयला। तो निम्न में से जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न, कोयले को बनने में समय लगता है। तो कोयले को बनने में जो है वो लाखों वर्ष समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा लाखों वर्ष। कोयले को बनने में लाखों वर्ष जो है वो समय लगता है। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है पेट्रोलियम को जो है वो काला सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया गया सीएनजी, एलपीजी, सीएफसी, इनमें सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी जो गैस है, जो हम लोग घर में खाना वाना बनाते हैं, वो जो गैस है वो एलपीजी गैस होता है। तो घर में हम जो है एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। तो ये था आज के वीडियो का क्लास 8 के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। डाउनलोड लिंक इस वीडियो के नीचे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।